हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस। आज हम वापस से सेकंड क्लास पे आते हैं। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। माय नेम इज अंकित किसरवानी और हम लोग एडवांस एक्सेल की क्लास पे आज सेकंड लेक्चर पे हैं। सेकंड लेक्चर पे हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग जो कल लास्ट क्लास पे हमने होम टैब किया था, होम टैब का हाफ हम लोगों ने कवर किया था। जस्ट लाइक ये हमारा देखिए, हमने एक मार्कशीट जनरेट की थी। मार्कशीट में हमने फॉन्ट का यूज करके, अलाइनमेंट का यूज करके हमने ये चीजों को बनाया था। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ नेम, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, ये हमने सारे मार्क्स भरे थे। आउट ऑफ 100 हमने मार्क्स दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक सम निकाला था, परसेंटेज निकाला था, मैक्सिमम निकाला था, मिनिमम निकाला था, काउंट निकाला था। आज हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे के बीच में कैसा हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, स्टाइल ऑप्शन पे। हम किस ऑप्शन पे चल रहे हैं? स्टाइल ऑप्शन पे चल रहे हैं। स्टाइल ऑप्शन का काम क्या होता है, आइए देखते हैं। किस ऑप्शन पे चल रहे हैं, हम आपको यहाँ पास दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्टाइल ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम आके हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये ऑप्शन पे आज हम लोग काम करने जा रहे हैं, स्टाइल। इस स्टाइल का मतलब क्या है? स्टाइल ऑप्शन पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट एज अ टेबल करेंगे, सेल स्टाइल करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है, हम अगर एज अ नंबर के अकॉर्डिंग, हम अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हम अपने कंडीशन अपने अकॉर्डिंग सेट करें। जैसे मान लीजिए हमने मार्कशीट बनाई है, हमने कह दिया कि हमें टॉप 3 बंदा चाहिए, या हमें टॉपर चाहिए, या हमें लोअर चाहिए, लोअर 3 चाहिए, या हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा इसमें ऐसा हो जाए कि जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज मार्क्स पाए हैं, उन सब पे कलरिंग हो जाए, हाईलाइट हो जाए, वो सब चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, करते हैं। पहले ऑप्शन इसमें क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला है हाईलाइट सेल रूल का। हाईलाइट सेल रूल में आप जब जाएंगे तो यहाँ आएगा ग्रेटर देन। सपोज करिए कि हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये बता दें, बिना सिलेक्ट किए काम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि कैसे कौन से बच्चे हैं जिनका मार्क्स एबव 80 है। हम हाईलाइट करते हैं, वो हमारे अच्छे बच्चे हैं। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट करके यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे, एंड ऑप्शन चूज करेंगे ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन पे आप क्लिक करेंगे, यहां आपको मार्क्स लिखना होगा, अपने अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। हमें चाहिए 80 के एबव, राइट। अब यहाँ पास कलर जो भी दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है। अगर आप कलर चेंज भी करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके आप कस्टम फॉर्मेट में जाइएगा। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पास ऑप्शंस खुल के आएगा, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। आप फिल पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए हो। हम कह रहे हैं कि हमारा कलर ग्रीन कर दो, जो बच्चे हमारे 80 के एबव हो। आप देखिए यहाँ पास जो हमारा चार्ट बना था, यहाँ जितने भी बच्चे हमारे 80 के एबव हैं, वो बच्चे हमारे क्या हो गए, ग्रीन कलर में यहाँ पास हाईलाइट कर दिया। क्लियर है? देन अब यहाँ पास हमारे ये कलरिंग कर रहा है, 80 के एबव वाले हमारे ये कलर कर रहा है। नेक्स्ट हम ये देखना चाह रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए हमारे 80 के वाले कलर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 40 से लोअर है, मतलब वो बच्चे फेल हैं इस सब्जेक्ट में। तो वापस से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशन फॉर्मेटिंग फिर जाएंगे, हाईलाइट से मिलेगा, फिर लेस देन में जाएंगे। लेस देन में जाके वापस से आप बाय डिफॉल्ट कलर चूज कर रखा है, आप कह दो जो 40 से कम हो उन बच्चों पर रेड कलर कर दो। आप देखिएगा यहाँ पास रेड कलर आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पास जिन बच्चों का मार्क्स रेड है, ये बच्चे 40 के नीचे है, मतलब ये बच्चे उस सब्जेक्ट में फेल है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, हमारी बिटवीन की है। हमारी बिटवीन की कंडीशन क्या है? बिटवीन मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो हमें चाहिए एवरेज बच्चे। सपोज करिए हम कहें आपसे कि जो 60 से 70 के बीच के बच्चे हैं, या 60 से 80 के बीच के बच्चे हैं, वो हमारे एवरेज बच्चे हैं। तो आइए उस पर भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। हम एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास जब नंबर पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे आप बिटवीन में। बिटवीन में आप क्लिक करेंगे और बिटवीन में आपको यहाँ पास मार्क्स डालने को मिलेगा कि 60 से कम ना हो और 75 के एबव ना हो। हमने कंडीशन लगा रखी है। जो बच्चे ऐसे हैं उनका कस्टम फॉर्मेट में जाके आप कलर कर दो, हम कह रहे हैं येलो कलर कर दो। देखिए जो बच्चे हमारे ऑन एवरेज बच्चे थे,
वो यहाँ पास हमारे येलो कलर के दिखने लगे। ये देखिए सारे मार्क्स 75 टू 60 के सारे मार्क्स हमारे क्या हो गए, कलरिंग हो गई। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का तरीका होता है। अब सपोज करिए हम इसमें इक्वल चाह रहे हैं। इक्वल का मतलब ये है कि हमें ऐसे मार्क्स चाहिए जो एग्जैक्ट सेम मार्क्स हो। सपोज करिए कि हम एक मार्क्स बनाए और हम कह दें कि हमारा इसमें 90 ही मार्क्स हो या 95 हो मार्क्स, एक फिक्स अमाउंट हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम आप कैसे करेंगे? 90 से अब हम या 90 एग्जैक्ट हमें चाहिए, तो पहले एक मार्क्स हम क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं, 90 कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आ, हमने रोहन का ही यहाँ 90 कर दिया। अब हमें एग्जैक्ट 90 चाहिए क्योंकि यहाँ 80 के अब है इसलिए 90 ले रहा है। बट अच्छा, हम इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने का तरीका क्या है? सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के ऑप्शन पे आप जाओगे और सॉरी फॉर्मेट नहीं, आप यहाँ पर जाएंगे, क्लियर के ऑप्शन पे आप जाएंगे और कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। क्लियर ऑल मत करिएगा, अदरवाइज पूरा डेटा आपका क्लीन हो जाएगा। तो आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे, जो फॉर्मेट आपका लगा होगा, जो फॉर्मेटिंग हुई होगी वो हट जाएगी। वापस से हम जाते हैं, नाउ हम क्या करते हैं, वापस से हम इसको वापस से हम इसका बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम किन्हें क्या किया था, एग्जैक्ट वैल्यू में चाहिए थे। हमने क्या कहा, इक्वल वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ 90 वैल्यू लिख दो और 90 पे आप कोई कलर लगा दो। आप सिर्फ देखो जहां वैल्यू एग्जैक्ट होगी, सेम होगी, वही वैल्यू आएगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पास ब्लू है, 90 हमारा सिंगल वैल्यू है, तो ये हमारी सिंगल वैल्यू यहाँ पास कैप्चर कर रखी है। क्लियर है? तो ये हमारा ऐसे चलेगा। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास अभी और है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या है? टेक्स्ट दैट कंटेन। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये होता है कि जहां कोई टेक्स्ट कंटेन हो, नंबर नहीं लेगा, वो टेक्स्ट लेगा। तो जब अगर आप इसको नंबर पे लगाएंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पास नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेम को सिलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए कि सोहन का डेटा चाहिए हमें, तो या किसी आपको अमित का डेटा चाहिए आपको, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आप हाईलाइट सेल में फिर जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करिए। देन हमने कह दिया कि हमें अमित का डेटा चाहिए, तो अमित का डेटा पे ओके कर दीजिए। आप देखिए अमित का डेटा हमारा अलग से हाईलाइट होने लगा। आप ये देखिए यहाँ पर अमित का डेटा हमारा क्या हो गया, अलग से हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि डेटा हमारा क्या हो गया, अलग से टेक्स्ट दैट कंटेन की इसकी वैल्यू लग गई। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट क्या है, डेट अकरिंग है। डेट अकरिंग का मतलब क्या है कि हम डेट के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, हमें डेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप जस्ट लाइक अगर आपका डेटा सपोज करिए यहाँ पास डेट के अकॉर्डिंग सेट है, जैसे मान लीजिए मैंने डेटा, एक डेटा और मैं बना रहा हूँ नीचे। सपोज करिए मैंने एक डेटा लिया यहीं पास, मैंने देख दिया 10/5/26 10 मई 2026, और मैंने लिख दिया कोई प्रोडक्ट, लिख दिया कंप्यूटर, है ना। फिर लिख दिया 11/5/26, यहाँ लिख दिया हमने लैपटॉप, ऐसे ही फिर 11 को और कुछ लिख दिया, है ना, 11/5/26। देखिए ऑटोमेटिक डेट कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ दो चीज लग गई इसलिए नहीं लिया, ठीक है। फिर हमने डाल दिया कंप्यूटर। अब सपोज करो हमें इस डेट के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा लास्ट 2 डेज क्या था, या लास्ट 7 डेज की हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ये लास्ट हमें जो 1 डेज का रिस्पॉन्स चाहिए, यस्टरडे का चाहिए, या टुमारो जो होने वाला है अपकमिंग वो चाहिए, या जो बीत गए, या हमें पिछले 1 मंथ का चाहिए, तो वो डेटा यहाँ से आप हाईलाइट करा सकते हैं। तो आप डेटा जस्ट लाइक यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आपने यहाँ पास गए, आप यहाँ क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, डेटा करिंग करेंगे, यहाँ देखिए आप क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गया। क्या क्या आ गया, यस्टरडे आ गया, टुडे आ गया, टुमारो आ गया, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, सारी चीजें यहाँ पास आ गई। हम देखना चाह रहे हैं लास्ट वीक का, या हम देखना चाह रहे हैं दिस वीक का, तो दिस वीक का आप देखिए तीनों चीजें हमारी हैं, इसलिए हमें दिखा रहा है। या हम यस्टरडे देखना चाह रहे हैं, हम यस्टरडे देखना चाह रहे हैं, तो यस्टरडे में हमारा कुछ है ही नहीं। अगर हम इसी यस्टरडे में सपोज करिए हम एक डेट चेंज कर दें, हमने इस पे अप्लाई कर दिया कंडीशन, अगर इसी का हम डेट सपोज करिए आज 15 है, कल 14 का डेटा था हमें चाहिए, तो आप बाहर आ जाइए, देखिए 14 का ही हमारा हाईलाइट कर दिया। तो ये
डेट के अकॉर्डिंग है कि डेट अकरिंग मतलब कि हमें यस्टरडे चाहिए, नेक्स्ट चाहिए, या 7 डेज लास्ट चाहिए, या हमें टुमारो के चाहिए। वो सारा चीजें हमें डेटा पे दिखाएगा, हमें क्या करना है, या हमारा कुछ शेड्यूल हुआ है डेट के अकॉर्डिंग, हमारी मीटिंग है, तो वो हमें सब सारी चीज दिखा सकता है, कैसे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल में डुप्लीकेट वैल्यू। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब पहले इसको जो भी है इसको हम हटा दे रहे हैं, जो भी कंडीशन हमारी लगी हुई है 190 वाली, इसको पहले हटा दे, क्लियर कर दे रहे हैं। आप क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। हम वापस से कंडीशन में गए और डुप्लीकेट वैल्यू में गए। डुप्लीकेट वैल्यू का काम क्या होता है? ये जो हाईलाइट आपको डुप्लीकेट वैल्यू कर रही है, इसका मतलब ये है कि इन डेटा में ये मोर देन वन टाइम ये वैल्यू यूज की गई है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 65 है, देखिए 65 है, 76 यहां भी है, 76 देखिए कहीं और भी यूज हुआ होगा, ये देखिए 47 है तो 47 भी देखिए कहीं और ना कहीं यूज हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ भी हमें 47 में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 47 है, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है, मोर देन वन टाइम है, तो इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है इसमें। अब इसको क्या करें, हम वापस इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक पार्ट देखा है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या किया है, एक पार्ट देखा है जिसे हम बोलते हैं हाईलाइट सेल रूल। तो हमने रूल का लगा करके, रूल का यूज करके हमने सेल को हाईलाइट किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल्स का मतलब क्या होता है? टॉप बॉटम रूल्स का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए अभी हमारे पास डेटा मान लीजिए 10 लोगों का है। हो सकता है कि आप जब मार्कशीट बनाते हो, जब आप स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट बनती है, तो वहां पर डेटा बल्क में होते हैं, मल्टीपल होते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे 60 बच्चे होते हैं। हमें उसमें से निकालना है कि टॉपर कौन है, या टॉप 3 बच्चा कौन है, या लोअर 3 कौन है, या एवरेज बच्चा कौन है। हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी। तो हम करते हैं, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए हम टॉपर निकालना है, तो हमें टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालना होगा, या परसेंटेज बेस में निकालना होगा, क्योंकि हम मार्क्स के अकॉर्डिंग तो हम बता नहीं सकते कौन टॉपर है ना। तो हम टोटल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पास गए, हम टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे, तो हमें पास 10 तो आइटम ही है, तो सारा हाईलाइट कर रहे हैं। हम सिर्फ टॉपर निकालते हैं। अगर आपको टॉप 1 चाहिए तो आप 1 सिलेक्ट करो, 3 चाहिए तो 3 सिलेक्ट करो, ये आपके ऊपर है। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ किया क्या, ये टॉप 3 चलो निकाल देते हैं, यहाँ 3 कर दिया। अब हमने कह दिया कि जो टॉप 3 वाले बच्चे हैं उन बच्चों का कलर कर दो आप थोड़ा सा ब्लूइश। ये देखिए आप, ये हमारे टॉप 3 वाले बच्चे हैं। आप देखिए यहाँ पास, यहाँ 412, 350, 363, ये हमारे टॉप 3 हैं। अगर सिर्फ एक निकालना तो एक बता देगा, दो निकालना दो बता देगा, तीन निकालना तीन निकाल बता देगा। सेम एज वापस से हम इसका लोअर भी निकालें अगर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस चले जाते हैं, एंड हम इसका बॉटम 10 कर देंगे, तो बॉटम 10 आइटम्स में जाएंगे। हमने इसको वापस 3 कर दिया। आप यहाँ से 3 करके आप इसको कर दीजिए रेड। मतलब ये बच्चे हमारे जो हैं, ये हमारे कैसे बच्चे हैं, ये हमारे सबसे कम स्कोर किए हैं, जो टॉप लोअर 3। ये देखिए, ये लोअर 3 हमारे, ठीक है। राहुल, रोहित, मोहन का ये सबसे लोअर आ गया। यहाँ पर सोहन और ये अमित का, दीपक का, सॉरी हाँ, ये हाईएस्ट पे है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, टॉप 10% बॉटम 10%। इसको समझिएगा, ये है क्या, टॉप 10% बॉटम 10%, मतलब यहाँ पास ये है, जैसे आप सपोज करें, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का 10% कितना होता है, अगर आपको 100 का 10% निकालना 10 आएगा, है ना। अगर हम कहें 5 का 10, 100 सॉरी 50 का 10%, तो हमारा 5 आएगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, परसेंट जब निकालेगा, इन डेटा को पहले काउंट करेगा, टोटल ओवरऑल डेटा कितना है, फिर उसका निकालेगा। जैसे सपोज करिए मैं अगर बात करूं आपको टोटल इसके बात करने का, तो ओवरऑल ये हमारा डेटा कितना है, मैं आपको काउंट करके बता दे रहा हूं। ये टोटल डेटा हमारे पास है समथिंग 50 डेटा है। 50 डेटा ओवरऑल 50 डेटा है, क्योंकि 10 स्टूडेंट है, 5 है, तो 50 डेटा का 5% हम 10% सॉरी, हमारा कितना होगा 5। तो ये क्या करेगा, जब हम टॉप 10% निकालेंगे, तो ये जो हाईएस्ट 5 होंगे नंबर्स उनको सिलेक्ट करेगा, और जब हम बिलो 10% निकालेंगे, मतलब लोअर 10%, तो ये सबसे कम वाले को देगा। आइए करके देखते हैं। अब जैसे सपोज करिए हमने इसको डेटा को सिलेक्ट कर लिया, वापस से सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम में टॉप 10% किया। आप यहां देखिए
जो भी कलरिंग आपकी मिलेगी, आप देखिए कैसी कलरिंग मिल रही है। देखिए ये डेटा अगर आपको इशू कर रहे हो तो आप इस डेटा को थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दो। देखिए अभी हमने क्या किया है, डेटा के हमने वैल्यूज को चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को टच कर ले रहा था, फाइंड तो कर ले रहा था, इसलिए दिक्कत कर रहा था थोड़ा सा, डेटा डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट कर रहा था। लेकिन हम यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पास 86, 89, 90, 94, 91, यहाँ पास ये जो डेटा हमारा ले रहा है, आप देखिए यहाँ हमारा ये टॉप क्या ले रहा है, ये 10% ले रहा है। मतलब हमारा बिलो का भी 10 भी निकालेंगे, अभी हम टॉप का 10 निकाल रहे हैं। अब बिलो का निकालेंगे, आप 50 डेटा में 5 डेटा हमारा देखिए हाईलाइट कर रखा है, वैसे ही बिलो में भी हो जाएगा। टॉप बॉटम 10 में जाएंगे, आप देखेंगे बॉटम 10 में भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए यहां भी देखिए, आप बॉटम 10 में भी क्या है आपका 28, 35, 25, 38 और 46, 46, तो 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों हमारे सेम नंबर है, इसलिए इनको सेम एग्जैक्ट काउंट कर रहा है, तो ये हमारे ओवरऑल क्या हो गए, 5 नंबर्स हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बॉटम 10% आइटम एंड हमारे टॉप 10% आइटम। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में काम करते हैं। अब यहां पास हम देखते हैं, हमारे पास है बिलो एवरेज एबव एवरेज। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे निकलता है एबव बिलो, आपको पता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 10 डेटा है या 11 डेटा है, तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो एबव आएगा तो एबव साइड रहेंगे, जो कम आएगा वो कम रहेगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल नंबर है यहाँ पास, जैसे इसको मैंने अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग में हटा दे रहा हूं पहले, आप देखो क्लियर कर दिया। अब हम यहां पास एबव एवरेज गए, तो यहां देखिए यहां 5 नंबर्स को हाईलाइट कर दिया, इसलिए क्योंकि ओवरऑल ये 10 नंबर्स थे, तो 10 में से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5, तो ओवरऑल जो टॉप 5 थे वो एबव एवरेज हो गए, जो लो 5 है वो बिलो एवरेज हो गए। आप इसी को आप सिलेक्ट करेंगे, आप वापस इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आप बिलो निकाल लीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में फिर जाइए, आप हाईलाइट सेल रूल में, सॉरी टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे, बिलो एवरेज में जाएंगे, यहां पास आप क्या करिए, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अब सेम कलर के दिख रहे हैं, हम कर दे रहे हैं इसको ब्लू। अब देखिए ये हमारा निकल आके आ गया बॉटम या बिलो एवरेज कह सकते हो आज का। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा डेटा बार्स है। हम जरा इस सारी फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। नाम से समझ में आ रहा है डेटा बार्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में बार चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा सिलेक्ट करके, जितना बड़ा डेटा उतनी बड़ी ग्राफ, जितना छोटा डेटा उतना छोटा ग्राफ, मतलब एज अ ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। जैसे हम लोग ग्राफिक्स से देखते हैं, जब क्रिकेट मैच वगैरह होता है तो उस पर स्टैट्स दिखाता है ना, कितने रन पड़े एक ओवर में, कितने रन नहीं पड़े, तो वो सब कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सिलेक्ट करके रखा है हमने, यहाँ पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार्स में गए। अगर आपको कोई रूल बनाना है या कोई कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, ग्रेडियंट रखना है या सॉलिड रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। हमने कर दिया, टोटल हटा देते हैं क्योंकि टोटल फिर वो तो मैक्सिमम दिखाएगा ही हर चीज से। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए, डेटा बार्स में गए और यहाँ हमने सिलेक्ट किया। आप देखो जितने बड़े नंबर हैं, जैसे यहाँ 46 है तो 46 का ग्राफ देखो आप क्या है, आपका ये ग्राफ हमारा कम है। 85 का ग्राफ और बड़ा हो गया, 56 का और थोड़ा सा कम हुआ, 47 का और कम हुआ, 77 का और बढ़ गया, तो ऐसे 91 का देखिए पूरा फुल है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे ग्राफ एज अ नंबर के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर कर रहा है और यहाँ शो कर रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फिर चलते हैं, इसको हम फॉर्मेट से पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेट में चले गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में फिर गए, यहाँ कलर स्केल है। कलर स्केल का काम क्या होता है कि हम कलर के अकॉर्डिंग हम चूज करें, कलर के अकॉर्डिंग हम जाने कि हमारे, हम बता दें कि अच्छा इस नंबर से इस कलर पे है, इस नंबर से इस कलर पे, उसके बिहाफ पे।
तो पहला काम क्या करते हैं हम फॉर्मेट स्टाइल में, यहाँ 2 कलर 3 कलर सारे ये कर सकते हैं कि 2 कलर की स्केल में चाहिए, 3 कलर की स्केल में, हम अभी 3 कलर में बना लेते हैं या 2 कलर में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने कह दिया यहाँ मिनिमम को कह दिया, जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू वगैरह आ रही है इसको नंबर में कर लेना, क्योंकि हम नंबर बेस पे काम कर रहे हैं। तो हम नंबर पे सिलेक्ट कर लिए, मैक्सिमम भी नंबर में कर लिया। हमने ये कह दिया कि जो बच्चा 50 से कम होगा उस पर कलर वगैरह भी चेंज कर लो आप, जो बच्चा 80 के अप्रॉक्स होगा उस पर कलर वगैरह भी चेंज कर लो। हमने कह दिया जो 50 से कम होगा उस पर रेड हल्का आओ और जो 80 के अबव हो उस पर ग्रीन आओ। आप देखो नीचे ये आपको प्रीव्यू करा रहा है, ये प्रीव्यू करा रहा है, आप ओके करेंगे। आप देखिए बहुत डार्क कलर हमने ले लिया है, डार्क कलर दिख नहीं रहा है बट विजिबिलिटी आपको हो रही होगी। आप यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे ही ये दिखेगा, रेड वाला 50 के अप्रॉक्स है और 80 के अप्रॉक्स जो ग्रीन वाला है वो है। तो जो एग्जैक्ट नंबर पास होगा उतना डार्क कलर होगा, आगे पीछे उसके कलर धीरे धीरे डिम होते जाएंगे, ठीक है, डल हो जाएंगे। फिर इसको क्लियर करते हैं, सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट है। आइकन का मतलब क्या होता है, जैसे हम आइकन लगा दे, ग्रीन आइकन वाला हमारा ये ऐसे वाले कैटेगरी है, हमारे येलो वाला ऐसे कैटेगरी है, ब्लू वाला ऐसे कैटेगरी है। तो ये आइकन भी यहाँ पे जो काम करेगा हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आइकन कैसे हमारा काम करता है, आप देखिए जस्ट लाइक हमने आइकन सेट पे यहाँ पे गए, आइकन जो आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज कर लो। हमने आइकन चूज कर लिया, सपोज करिए हमने ये ले लिया या आप यही ले लेते हैं, तो यहाँ ये अपने अकॉर्डिंग दे दिया, पर हमने अपने नंबर अपने अकॉर्डिंग अभी नहीं सेट किया, हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सेट हो। तो आप वापस से जाओ, आप आइकन पे जाओ, मोर रूल में जाओ, मोर रूल में आप यहाँ आइकन जो भी आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल यहाँ पर क्लिक करने पे। अदरवाइज आप इसको परसेंट को नंबर में कन्वर्ट कर लो पहले, क्योंकि नंबर ले रखा है आपने, और यहाँ पास नंबर डाल दो। ऐसी वैल्यू जो वैल्यू 75 के एबव हो वो वैल्यू ग्रीन कलर हो, जो वैल्यू 50 के एबव हो वो वैल्यू येलो हो, और जो 50 से लेस देन हो वो रेड हो। ये हमारा आइकन सेट कर रखा है। आप देखिए यहाँ पास हमने कहा था 75 के एबव है तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पास देखिए ब्लू है, देखिए 77 ब्लू है, 77 ब्लू है, 76 ब्लू है, 75 ब्लू है, 76 ब्लू है, 89 ब्लू। हमने कहा था कि 50 और 75 में जो है वो येलो हो, येलो येलो येलो, जो 50 से कम हो रेड 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 रेड। ये ओवरऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका यूज हम कंडीशंस लगा करके हर जगह अप्लाई करते हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग हमारा जब चलता है, नेक्स्ट पे यहाँ पर चलता है, तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। अभी हम टेबल तो आगे नेक्स्ट में इंसर्ट में पढ़ने वाले हैं, पाइवट टेबल, टेबल पूरा हमारा यहाँ पास एज अ पार्ट ही है, बट अभी ये ऑप्शन आया तो मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मेट एज अ टेबल का मतलब क्या है कि टेबल की फॉर्मेटिंग करना। आप टेबल की फॉर्मेटिंग करो, कैसे फॉर्मेट करोगे, उसका आप कलर चेंज कर सकते हो, आप उसमें हेडर लगा सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ टेबल को आपने सिलेक्ट करके अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग भी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आप चूज करोगे उस कलर में आप अप्लाई कर दोगे, वो कलर यहाँ पास अप्लाई हो जाएगा, टेबल एज अ हेडर बन जाएगा। ये देखिए कलर वगैरह बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ। सेल स्टाइल है, जैसे सपोज करिए आपको कोई सेल एक्स्ट्रा करना है या कोई आपको ग्रैंड टोटल निकाल के आपने रखा है, उस ग्रैंड टोटल को आपको सम करना है। जैसे सपोज करिए हमने कहा ग्रैंड टोटल, यहाँ जीटी कर दिया, सॉरी जीटी कर दिया, ग्रैंड टोटल इक्वल टू सम कर दिया, और यहाँ बस सम करके हम टोटल मार्क्स सबका, सपोज करो ये एक तरीके से मार्क्स की जगह मान लो कि एक वैल्यू है, हमने सम कर दिया। अब इसे हमें हाईलाइट कराना है, हम सेल स्टाइल पे गए, जो भी आपको कलर पसंद हो आप सेलेक्ट कर लो, ये हाईलाइट होगा, ये सेल स्टाइल होता है। क्लियर है? और बस इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं पास। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट क्या है, सपोज करिए कि आपको सेल इंसर्ट करनी है, आपको रोज इंसर्ट करने हैं, आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं, ये नहीं हो पाता है, तो कैसे इंसर्ट करते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पास देखते हैं। तो इंसर्ट का ऑप्शन है, जैसे सपोज करो आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप कॉलम पे सिलेक्ट किया बी वाले को, आपने इंसर्ट पे गए, आपने यहाँ कहा इंसर्ट सीट कॉलम, तो यहाँ देखिए एक कॉलम हमारा, देखिए हमारा यहाँ पास ये क्या हो गया, ये हमारा इंसर्ट होकर आ गया, राइट क्लिक करके हमने कर लिया। अगर आपको ये डिलीट करना है, आप डिलीट वाले में चले जाओ, आप डिलीट सीट कॉलम कर दो,
डिलीट हो जाएगा। सीट इंसर्ट करनी है, आप यहाँ पास क्लिक करके आप इंसर्ट सीट कर देंगे। आप देखिए आप यहाँ पास इंसर्ट सीट कर देंगे तो अब यहाँ सीट 1 दिखा रहा है, यहाँ एक सीट और ऐड ऑन हो जाएगी। आप देखो इंसर्ट सीट, ये देखो सीट 2 आ गई। ठीक है, डिलीट करना है सीट को, आप डिलीट ऑप्शन में जाके डिलीट सीट कर दीजिए, डिलीट हो गई। क्लियर है। सेम एज ए इंसर्ट आपको रो भी करना है, आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो और कर डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में जैसे रो कॉलम को हमें विड्थ उसकी सेट करनी है, तब पता चला किसी में विड्थ बहुत हमने बढ़ा रखी है, जैसे सपोज करो आप कि आपने एक ये विड्थ ले रखा है, अब मिनिमम की वैल्यू आपने यहां तक कर रखी है, हिंदी की वैल्यू आप यहां तक रखे हो, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके इसको ये बोल देते हैं कि एक काम करो, जितना हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिट कॉलम विड्थ। आप देखो हमारा जितना डेटा था, मतलब जितना हमारा ऊपर कंटेंट लिखा है उसके बिहाफ पे हमारा ये सेट करके ऑटो फिट करके दे दिया। ठीक है, बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ आप हाइट को भी सेट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। बात आई प्रोटेक्शन की, रिनेम की, मूव की, ये हम लोग पढ़ेंगे एज अ रिव्यू टैब में। यहाँ पर ये देखिए पूरा प्रोटेक्शन का ये पूरा पार्ट है, तो इस प्रोटेक्शन को हम यहाँ पास आपको बता देंगे, सारे ऑप्शन एक एक चीज कैसे यूज करते हैं बता देंगे। अगर इसमें करना होगा तो आप बताइएगा, हम इसमें आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है फॉर्मेट में। एक है हमारा हाइड अनहाइड का। सपोज करिए कि हमें मतलब हमारे पास कई एम्प्लॉय हैं और या हमारा किसी का डेटा है, जो हमारा डेटा वो एक कॉन्फिडेंशियली है, हम किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं और उस रो कॉलम को हमें हाइड करना है। तो आप क्या करो, आप सिलेक्ट कर लो, सपोज करो हमें टोटल सबका नहीं दिखाना है, हमने टोटल को लिया और यहाँ फॉर्मेट में गए, यहाँ हाइड कर दिया। क्या हाइड कर रहे हैं, हाइड कॉलम कर रहे हैं। रो करना है आप रो कर सकते हो, शीट करना है आप शीट कर सकते हो, अनहाइड करना है फिर अनहाइड करेंगे। तो अभी हम हाइड कॉलम कर रहे हैं, देखिए हमारा ये कॉलम हाइड हो गया। अनहाइड करना है आपको, वापस से आप फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर अनहाइड कर दीजिए आप, अनहाइड कॉलम, देखिए वापस आ गया। रीनेम करना है, आप डायरेक्ट यहाँ राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो, आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। अगर आपको रीनेम करना है सीट का, तो यहाँ से आप रीनेम आप कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नाउ ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा चुका है, सम का फॉर्मूला मैंने लगवा चुका है आपसे। एवरेज जैसे एक सेम परसेंटेज होता है, आप एवरेज भी लगा दे रहे हैं, हम यही लगा दे रहे हैं। देखिए इक्वल टू एवरेज हमने लगा दिया, सॉरी नीचे लगा देते हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं एवरेज। ठीक है, इक्वल टू एवरेज और बस नंबर सेट कर, ये परसेंटेज सेम ही आएगा इसीलिए मैंने किया नहीं था, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, एंड ये आपका आ गया, ट्रैक कर दिया, सब आ गया, इसकी फॉरवर्डिंग खत्म कर दें। ठीक है, ये देखिए एवरेज भी आ गया। अब यहां भी इसको हमें कलर करना है, तो इसका यूज करिए फॉर्मेट प्रिंटर का। आप यहाँ जो क्लिक किए हैं ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर। इसका काम क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग आपने इसमें पूरी की है, फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करने के बाद ब्रश में वो उस फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा और जिस सेल में आप पेस्ट कर देंगे वो पूरा फॉर्मेटिंग उसकी पेस्ट कर देगा। तो आपने यहाँ पास कॉपी कर लिया और यहाँ भी आप ला दिए, देखिए पूरे में आ गया। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक सिलेक्ट करिए एंड वापस से आप मर्ज एंड सेंटर 2 बार करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो ये खराब होगा और जब दोबारा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा। देखिए क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा दीजिए, वापस से बॉर्डर में जाइए, आप बॉर्डर यहाँ अप्लाई कर दीजिए, बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, इसकी हो गई सेम एवरेज काउंट में। अब यहाँ पास जो ऑप्शन है डाउन अप राइट ये सब आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, ये एरो का भी यूज करके आप जा सकते हो। यहाँ पास आपको मैंने बता दिया, क्लियर ऑल सब हटा देगा, क्लियर फॉर्मेट फॉर्मेट को हटाएगा, कंटेंट कंटेंट को हटाएगा, और हाइपर लिंक अगर आपने लगा रखी है तो क्लियर हाइपर लिंक यहाँ से हम करेंगे। अब बात आती है एक यहाँ पास ऑप्शन ऊपर वाले में आप में सीरीज का ऑप्शन है। सीरीज क्या काम करता है, सीरीज का काम क्या है, जैसे सपोज करिए हमें 1 to 500 टेबल चाहिए या मार्क्स नंबर चाहिए। हमने कहा 1 क्लिक करा और यहां गए हम सीरीज में, सीरीज में ऑप्शन में जाएंगे, हमें रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, या आप सिलेक्ट कर लेना। हमने कहा हमें कॉलम में चाहिए। कहां तक चाहिए वैल्यू, 100 तक चाहिए। आपने 100 लिखा, ओके किया, आप देखो यहां से 1 to 100 आ गया। मतलब जितने जितने का गैप चाहिए आप वो दिखा दो, ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। हमें 22 की टेबल चाहिए,
हमने 22 लिखा, देन उसके बाद हम सीरीज में गए, पहले मार्क्स जो नंबर होगा लिखना होगा, कॉलम में कर दीजिए 22 से स्टार्ट करो, तो स्टेप वैल्यू हमारी हो जाएगी 22। अब कहाँ खत्म करो, 220 पे, लेकिन 220 यहाँ 22 नहीं होगा, स्टेप वैल्यू गैप बताता है कितने कितने गैप होगा, एक में दूसरे में 22 का टेबल है तो 22 का गैप होगा, 22 का गैप होगा, ये आपको पता होगा। आप ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ पास 22 की हमारी टेबल क्रिएट हो गई। क्लियर है। देन अब यहाँ फिल्टर लगाना है, फिल्टर जैसे लगाना है, आपने इसको सिलेक्ट किया हेडर को, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर किया, शॉर्ट A to Z में करना है, जस्ट लाइक आपने यहाँ नेम को सिलेक्ट कर लिया, नेम सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करके करिएगा ताकि इसका पूरा पलट जाए, A to Z कर दीजिए। देखिए पहले अमित वाला आ गया, फिर अरुण आ गया, फिर दीपक आ गया, दीप्ति आ गया, मतलब शॉर्टिंग हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, आप वापस से करके Z to A कर दीजिए, देखिए पलट गया पूरा, सुमित, सोहन, रोहन ऐसे आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास फिल्टर, कस्टम शॉट तो हम कर ही सकते हैं, कस्टम शॉट हम लगा देंगे। कैसे लगाते हैं कस्टम शॉट में बता दे रहा हूँ आपको। कस्टम शॉट में कुछ है नहीं, आप किसके बिहाफ पे चेक करना चाह रहे हो, नेम बिहाफ पे चेक करना चाह रहे हो या किसके बिहाफ पे चेक करना चाह रहे हो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना चाह रहे हो, ये देखिए सारी चीजें आपको दे रहा है। हमने कहा नेम के अकॉर्डिंग दे दो और सेल वैल्यूज पे दे दो, A to Z कर दो, है ना। देखो यहाँ से भी आपका ये हो जाएगा, शॉर्ट कर देगा ये। ठीक है, अभी डेज वगैरह हमारा है नहीं, तो ये लेबल ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा आ गया, शॉर्ट कर दिया ना हमारा A to Z वाले में, हमने A to Z के लिए अप्लाई किया था, तो ए वापस से इसमें कस्टम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, डेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक ऑप्शन और है हमारे पास, यहाँ पास फिल्टर का। फिल्टर क्या काम करता है, सपोज करिए हमने इसमें हेडर में हमने फिल्टर लगा दिया, ये फिल्टर लग गया, ये एरो लग गया, फिल्टर है। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पास एक क्लास हमने बनाया, क्लास के लिए एक हमने इंसर्ट की टेबल और यहाँ हमने लिख दिया क्लास, यहाँ डाल दिया किसी का 6 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, ऐसे में लिख दिया 6 है। अब हमें फिल्टर पे काम क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक किया, हमें क्या करना है, फिल्टर करना है कि भैया जो बच्चे क्लास 6 वाले हो उनका डेटा दिखाओ। अभी सारा दिखा रहा है, हमने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सब अनचेक कर दिया, हम क्लास 6 का डेटा देखना चाह रहे हैं, 6 पे हम चेक करके हम ओके कर देंगे। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 का डेटा आ गया, बाकी डेटा हमारा फिल्टर हो गया। आपको सेम एज अगर यही चीज आप वापस करना चाह रहे हो, आप कलर के बिहाफ पे करना चाह रहे हो, तो कलर तो यहाँ सिंगल लगा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ सॉर्ट बाई कलर भी कर सकते हो, और भी कलर हो तो और कलर आप लगा सकते हो। अगर 7 6 के साथ 8 भी डेटा चाहिए तो 8 वाला भी सिलेक्ट कर लो आप, 8 वाला भी देखिए आ गया। आप ऑल कर देंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारा कुछ हमारा आ जाएगा। ये हमारा फिल्टर का ऑप्शन, ठीक है। अभी फिल्टर हम आगे भी पढ़ेंगे, हमें फिल्टर अभी पूरा आएगा, एडवांस फिल्टर भी आएगा, एडवांस फिल्टर भी हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट मतलब सर्च करना, जैसे आप कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल A से ये हम शॉर्टकट की आपको हम किसी दिन बता देंगे, कंट्रोल F से फाइंड किया जाता है, कंट्रोल S से सेव किया जाता है, कंट्रोल H से रिप्लेस किया जाता है, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल Z से अंडू करते हैं, कंट्रोल Y से रीडू करते हैं। हम ये सब आपको हम एक लिख के दे देंगे या हम आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। क्लियर है। नाउ अब एक ऑप्शन है क्रिएट अ पीडीएफ। फॉर्म वगैरह भी यहाँ नहीं करना है आपको, क्रिएट अ पीडीएफ करना है। पीडीएफ क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करोगे, आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे ये आपको क्या करेगा, सेव एंड कन्वर्ट पीडीएफ कर देगा। ये पीडीएफ हमारा देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया एक्सेल लेक्चर 2 और ये हमारा पीडीएफ यहाँ सेव कर दिया, ये हमारा पीडीएफ के फॉर्म में बन के आ गया। ठीक है, ये देखिए हमारा पीडीएफ बन के आ गया। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमारा यहाँ पास ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो रहा है पीडीएफ हमारा। ये देखिए कन्वर्ट टू पीडीएफ के लिए कह रहा है, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपलोडिंग कर रहा है अभी, अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ बनाना है तो आप फाइल में जाइए, फाइल में आप एक्सपोर्ट में चले जाइए और यहाँ से कर दीजिए क्रिएट पीडीएफ। यहाँ क्रिएट पीडीएफ आप करोगे तो पीडीएफ आपको बना करके कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे, दे देगा। क्लियर है, ये देखिए पीडीएफ बन के आ भी गई हमारी, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ है। बाकी इसको कैसे एक पेज में सेट करेंगे, कैसे आएगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसके आप परेशान मत होइएगा,
आपको सारी चीजें हम बताएंगे। तो ओवरऑल आज हमने होम टैब पे कवर किया है और होम टैब को हमने खत्म किया है। होम टैब हमारा ये हो गया, हमने जो भी होम टैब में हमारी दिक्कत थी हमने वो उसको खत्म करके होम टैब पे हमने काम किया है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। अभी हम ऐसे ही हमारी एक्सेल की ये भी हम डिटेल क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ऐसे ही अभी ये बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे हैं, तो आप दोनों क्लासेस हमारे कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप हमारी क्लासेस मतलब सिर्फ ऑफलाइन है या ऑनलाइन पे, हम दोनों मोड पे हैं। तो आप दोनों मोड पे हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन बच्चे को ये फायदा हो सकता है कि उनको दोनों एक्सेस मिल जाएगा और ऑनलाइन वाले तो हमारे साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड कल हम वापस से हम सेम टाइम पे लाइव आएंगे और हम सेशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।